तो पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ बारिश से भारी तबाही देखने को मिली है। बाढ़ भूस्खलन में करीब 40 लोगों की मौत हो गई। ब्रह्मपुत्र, बराक समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। सरकार ने हर संभव मदद का हालांकि यहां पर भरोसा दिया है। असम, सिक्किम से लेकर मिजोरम तक हाहाकार मचा हुआ है। कुदरत अपना कहर बरपा रही है। बारिश के बाद बाढ़ से हालात और कई जगह लैंडस्लाइड का खतरा भी पैदा हो गया है। कई जगह लैंडस्लाइड देखा भी गया। नदियों में उफान है। सड़कें यहां पर तालाब में तब्दील हो चली हैं। टूरिस्ट फंस चुके हैं और 40 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। मदद की पुकार लगातार लगाई जा रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी। आप देखिए यहाँ किस तरीके से सड़कें तालाब में पूरी तरीके से तब्दील, घुटनों से ऊपर तक का पानी यहाँ पर देखा जा सकता है और इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तमाम टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। जिस तरीके से गर्मी की छुट्टियां पड़ी हैं, तमाम टूरिस्ट भी यहां पर पहुंचे हुए थे नेचर का लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए। लेकिन उसी बीच यहां पर जिस तरीके से बेमौसम बरसात देखी गई, उसके बाद से ही जो हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं उससे हाहाकार मच गया है। तमाम लोग यहाँ पर फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। आवाजाही खासा यहाँ पर बाधित हुई है। लोगों के आशियाने टूट गए हैं, उनके घर छिन गए हैं और इसी बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों के चेहरों पर आप देखेंगे तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। खाने पीने के लिए खासा समस्याएं। ये देखिए किस तरीके से बुजुर्गों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। बेहद उम्रदराज ये महिला जिनको यहाँ पर रेस्क्यू किया गया, जो बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचाया है, उसी बीच फंस गई थी अपने परिवार के साथ, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर रेस्क्यू टीम को भी करना पड़ रहा है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तमाम पुल जो कि आवाजाही के लिए इस्तेमाल होते थे, वो सभी अब पानी से लबालब हैं। जो नदियाँ आमतौर पर शांति से बहा करती थी, अब उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया है। और ये ना केवल घरों में, लेकिन आवाजाही के रास्तों पे, पुलों पर हर जगह बहने लगी हैं। तेज बहाव की वजह से लोगों के लिए घरों से निकलना भी बेहद मुश्किल हो चला है। याम सड़कें हुआ करती थी जहां पर आप देखेंगे कि गाड़ियां पूरी तरीके से डूबी नजर आ रही हैं। लोगों के घरों में आधा हिस्सा आप देखेंगे पानी के बीच फंसा हुआ, दबा हुआ नजर आएगा। वहीं किस तरीके से लोगों को, ये देखिए घुटनों से ऊपर पानी है। इसी बीच रेस्क्यू किया जा रहा है। टीमें हालांकि लगातार लगी हुई हैं कि कोई भी रह ना जाए, सभी को रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन बारिश ने जो आफत यहाँ पर इन सभी पर बरपाई है, जो कुदरत का कहर यहाँ देखने को मिला है, उससे लोगों की समस्याएं खासा बढ़ गई हैं। नदियों में उफान है। पूर्वोत्तर भारत में कोहराम मचा हुआ है। असम से लेकर मिजोरम तक 40 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। चाहे असम हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो या मणिपुर, सभी जगहों पर बाढ़ बारिश का कहर साफ नजर आ रहा है। कई जगहों पर टूरिस्ट फंस गए हैं, कई जगहों पर यातायात ठप पड़ गए हैं। सेना, एयरफोर्स, असम राइफल्स रेस्क्यू में लगातार जुटे हुए हैं। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर। सिक्किम में मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड। बाढ़ बारिश से अब तक 37 लोगों की मौत। पूरा पूर्वोत्तर इस वक्त कुदरत की मार झेल रहा है। लगातार हो रही बारिश से सिक्किम, असम, त्रिपुरा से लेकर अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने यहाँ पर भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को सचेत रहने के लिए बोला है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ तिस्ता नदी उफान पर है और इससे हजारों लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। सिक्किम में रविवार शाम मिलिट्री कैंप पर सबसे बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड से 3 जवानों की मौत हो गई और 6 लापता हो गए। जवानों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। दूसरी तरफ सिक्किम घूमने गए टूरिस्ट फंस गए हैं। लाचेन और लाचुंग में 30 मई से फंसे 1000 से ज्यादा टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू किया गया है। कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें बहाल करने का काम किया जा रहा है। सिक्किम में मंगन के एसपी सोनम देचू भूटिया ने कहा कि 1276 घरेलू पर्यटक और 2 विदेशी नागरिक लाचुंग और लाचेन में हैं। ऊपरी दजोंगू के शिप गियर में लैंडस्लाइड के कारण रेस्क्यू में बाधा आ रही है। तस्वीर में दिख रहा है जारी है।
कल शाम तक अगर वो रास्ता ठीक रहा, फिर बारिश अगर कम हुआ, रास्ता नहीं टूटा, तो कल तक हम टूरिस्ट जो लाचुंग में फंसा है वो टूरिस्ट को निकाल लेंगे। लाचुंग का अभी चांसेस नहीं है क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ से रास्ता टूटा हुआ है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 37 लोगों की जान चली गई। इसमें असम में 10, अरुणाचल प्रदेश में 9, मिजोरम में 5 और मेघालय में 6 मौतें शामिल हैं। ये केवल असम में भी नहीं, उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में जैसे कि मणिपुर, सिक्किम, वहाँ पे भी बहुत सारा अफेक्टेड हुआ है। मणिपुर में पानी हम देख रहे हैं इम्फाल के सड़कों पे आ गया है और सिक्किम में भी तीस्ता रिवर जो है, जो बहुत बड़ा एक नदी है, उसका लेवल भी बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि लगातार 2-3 दिन से जो बारिश हो रहा है उसके कारण जो है ये पानी सब जगह आ गया है और सबसे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है बच्चों का, जो स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल बंद है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ बाढ़ बारिश से 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जबकि 3,365 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मणिपुर में 8 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और इम्फाल समेत सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत बचाव का काम जारी है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सामान्य जनजीवन पर पूरी तरह असर हुआ है। इसी बीच अरुणाचल के अंजा जिले का एक वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक हैंगिंग ब्रिज को पार करता दिख रहा है। तस्वीरों से आप हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। असम अरुणाचल बॉर्डर पर एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गोमजीर नदी के तेज बहाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया है। वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर से 14 लोगों को बचाया है। असम के लखीमपुर में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गुवाहाटी में सड़कों पर पानी भरा दिख रहा है। यातायात में काफी समस्या आ रही है। पानी पूरा बढ़ के गुवाहाटी के सड़कों को जो है कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। इसके चलते 8 लोगों का जान गया है और 78,000 से भी अधिक लोग इसमें अफेक्टेड है 17 डिस्ट्रिक्ट में, ये जो लगातार बारिश के वजह से। और बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। रेड अलर्ट बहुत सारे जगहों पे नॉर्थ ईस्ट में दिया गया है येलो अलर्ट के साथ। मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी भारी बारिश के कारण सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। 30 मई से अब तक राज्य में लैंडस्लाइड की 211 घटनाएं हो चुकी हैं। त्रिपुरा की बात करें तो 10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में राहत और बचाव के लिए भारतीय सेना, एयरफोर्स और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। असम में 3,64,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और ब्रह्मपुत्र, बराक, तीस्ता समेत 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH